अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो नंबर 4 जो लेक्चर नंबर 4 है उस पर बात करेंगे। ये है डाइट इन क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5। जो स्टेज 5 गुर्दों की दायमी बीमारी की है उसमें गजा क्या होनी चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए, रीनल डाइट क्या होनी चाहिए। स्टेज 5 होती है जब आपका जीएफआर 15 से भी कम हो जाता है, 15 से भी कम हो जाता है। यूजली आपकी क्रिएटिनिन 5 6 7 इस तरह ज्यादा साइड पे होती है। अब 15 से कम का मतलब है 15 से लेके जीरो तक। तो इस स्टेज में भी बहुत वेरिएशन है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 14 जीएफआर होगा, दे वुड स्टिल बी इन गुड शेप। कुछ ऐसे होंगे जिनका जीएफआर 4 5 है। तो इस स्टेज में चूंकि ये एडवांस स्टेज है, किडनीज और कम काम कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें तो ज्यादा इसमें फोकस होता है कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने में, जिसमें फ्लूइड गेन है, ब्लड प्रेशर है, हाई पोटेशियम है, हाई फास्फोरस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। लेकिन साथ साथ आप फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं कि स्लो डाउन करें प्रोग्रेशन को। इसी स्टेज में बहुत सारे पेशेंट वो होंगे जो डायलिसिस पे भी चले जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो भी डायलिसिस पे नहीं होंगे लेकिन डायलिसिस का या ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे होंगे। तो उसी सीक्वेंस में हम फॉलो करते हैं इसको भी। और इसमें देखते हैं कि सारी जो डाइटरी कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो अगेन वाटर इनटेक। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में यूरिन आउटपुट ठीक होता है, पेशाब उन्हें ठीक आ रहा होता है, फ्लूइड रिटेन नहीं हो रहा होता। तो उनमें तो इस स्टेज में भी पानी रिस्ट्रिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप एवरेज 1.5 से 2 लीटर पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर फ्लूइड ओवरलोड हो, बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन हो, या आपका सीरम सोडियम कम हो, तो इसमें जरूरत पड़ सकती है। स्टेज 5 में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डायलिसिस पे चले जाएंगे। तो डायलिसिस वाले पेशेंट का जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उनकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और चीजें काफी फर्क हो जाती हैं, क्योंकि उनमें मेजोरिटी को फिर यूरिन भी नहीं आ रहा होता। दूसरा है सॉल्ट इनटेक। ये वो स्टेज है जिसमें आपका फ्लूइड रिटेंशन, पानी ज्यादा जिस्म में इकट्ठा होता है, सोडियम ज्यादा इकट्ठा होता है। तो इसको तो आपने कम ही करना है। सोडियम को 2 से 3 ग्राम सोडियम या 4 से 5 ग्राम सॉल्ट। नमक आपने कम से कम लेना है, खाने कम नमक वाले इस्तेमाल करने। जो हिडन सोर्सेज हैं सोडियम के, नमक के, मैंने पहले बताए हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेबल सॉल्ट ही हो, बहुत सारी और चीजों में भी छुपा हुआ नमक होता है, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने पहले भी दी हैं, पिछली वीडियोस रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। नमक कम इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता, फ्लूइड भी नहीं रिटेन होता, और भी काफी एडवांटेजेस होते हैं। तीसरे नंबर पे आती है प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन एनिमल प्लांट बेस्ड दोनों प्रोटीन हो सकती हैं। इसमें यू कंटिन्यू टू रिस्ट्रिक्ट प्रोटीन 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। कुछ लोग वेरी लो प्रोटीन डाइट पे भी स्टेज 4 से शुरू होके इस तक आ जाते हैं, जो कि 0.5 या 0.6 ग्राम पर केजी है। और साथ वो इसके कीटे एनालॉग्स वगैरह लेते हैं ताकि एसेंशियल अमाइनो एसिड की कमी ना हो। तो प्रोटीन हम अभी भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन मेक श्योर करते हैं कि मेल न्यूट्रिशन ना हो, आपका मसल मैस ना लॉस हो, आपको ज्यादा इन्फेक्शन ना हो। मेरी इसके बारे में राय ये है कि इस स्टेज में सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ रहा होता तो आप थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपको मैक्सिमम 2 3 महीने का मैक्सिमम फर्क पड़ जाएगा। सूनर या लेटर आप डायलिसिस पे फिर चले ही जाते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट आपका हो जाता है। तो लेकिन ओवरऑल रिकमेंडेशन यही है कि 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उसका तरीका कैलकुलेट कैसे करना है मैंने पहले भी बताया, अपनी बुक गुर्दों की दुनिया में भी बताया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो लहमियात हैं, जिसमें आटे की बनी हुई चीजें, चावल, ब्रेड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। शुगर, चीनी, फ्रुक्टोज। तो इसमें अगेन रिफाइंड शुगर आप कम करते हैं, अपनी कैलोरीज काउंट करते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है, इस स्टेज तक आते आते उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, शुगर अच्छी कंट्रोल हो रही होती है। तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन एक एवरेज जो 50 से 60% आप कार्बोहाइड्रेट डाइट में वो लेते हैं। फैट अगेन, क्योंकि जितनी जितनी डिजीज किडनी की बढ़ती है, हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ता है, तो आप सैचुरेटेड फैट लिमिट करते हैं, अनसैचुरेटेड ज्यादा लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट आप ले रहे होते हैं। आगे आ जाता है फ्रूट्स। बहुत ज्यादा फलों में रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज्यादा वेजिटेबल, सब्जियों में भी बहुत ज्यादा सब्जियां आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा फल या सब्जियां इस स्टेज और अगली स्टेज में मना हो जाती हैं कि आप नहीं लेते। उसकी मेन वजह ये होती है कि काफी सब्जियों और फलों में पोटेशियम और फास्फोरस होता है। कैल्शियम की मेरे ख्याल में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन पोटेशियम और फास्फोरस जो कि ज्यादा फलों सब्जियों में होता है उनमें रिस्ट्रिक्शन होती है। यूजुअली हम पोटेशियम को लिमिट करते हैं 2 ग्राम पर डे तक, या 60 to 90
मिलीमोल पर डे तक। इसी तरह फास्फोरस को भी 1 ग्राम या 800 मिलीग्राम से नीचे नीचे आप रखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनमें पोटेशियम मैंने बारहा बताया ज्यादा हो और जिनमें फास्फोरस ज्यादा हो। अगर किसी वजह से यूजुअली स्टेज तक आपका पोटेशियम ज्यादा ही होता है और फास्फोरस भी बढ़ जाता है, अगर किसी भी वजह से आपका पोटेशियम फास्फोरस का ज्यादा इश्यू नहीं है तो फिर ये वाली फूड्स आप ले सकते हैं। तो इस पे बात करते हैं कि ज्यादा पोटेशियम वाले खाने कौन से हैं, क्योंकि ज्यादा लोग बड़ी शुरू में ही इसको मना कर देते हैं स्टेज 1 2 3 में, जबकि पोटेशियम का इतना इशू ही नहीं होता। तो मैंने कई दफा बताया जो ज्यादा पोटेशियम वाले खाने आपने कम करने हैं स्टेज 5 में, स्पेशली अगर आपका पोटेशियम 5 से ज्यादा हो। उसमें माल्टे आ जाते हैं, सिट्रस फ्रूट, और इसी तरह से माल्टों का जूस, किन्नू का जूस, केले आ जाते हैं एप्रिकॉट आ जाती, कीवी, नाशपाती, खरबूजा वगैरह आ जाता है। ड्राई फ्रूट जितने भी हैं जिनमें खजूरें और अंजीर और प्रून्स और उनके जूसेस, इसी तरह एवोकाडो एक बड़ा अच्छा फल है, अदरवाइज इट्स वेरी गुड, लेकिन इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है। पम्पकन में ज्यादा होता है, आलू और शक्करकंदी में पोटेशियम ज्यादा होता है। फ्रेंच फ्राइज, टमाटर, पोटैटो चिप्स, मशरूम्स वगैरह में बहुत ज्यादा पोटेशियम है। मूंगफली में पोटेशियम है, दूध में पोटेशियम है, कॉफी में पोटेशियम होता है, टोमेटो सॉस में पोटेशियम हो सकता है। कुछ सॉल्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे सॉल्ट तो NaCl है ना, उनमें पोटेशियम होता है, KCl। और इसी तरह से चॉकलेट, इनमें भी पोटेशियम हो सकता है। अच्छा, मैंने पहले भी इस पे बड़ी दफा बताया है कि जैसे आप केला है, इसमें ज्यादा पोटेशियम है, लेकिन अगर आप आधा केला ले लेते हैं तो कोई इतनी बिग डील नहीं है। लेकिन सेब है, उसमें कम पोटेशियम है, लेकिन अगर आप 10 सेब का एक जूस बना के पी लेंगे उसमें शायद 2 किलो से ज्यादा पोटेशियम हो। तो सेब, आड़ू, इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं फलों में जिनमें पोटेशियम ज्यादा नहीं होता। तरबूज में भी बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर तरबूज पूरा खाएंगे तो ज्यादा भी हो सकता है। तो ज्यादा पोटेशियम वाले खाने अवॉइड करने हैं। तो मैंने वो फल सब्जियां बता दी। इसी तरह ज्यादा फास्फोरस वाले खाने, ज्यादा फास्फोरस और कम कैल्शियम हड्डियों को कमजोर करता है। तो आपने, और फास्फोरस तकरीबन हर डाइट में है। जैसे बिस्किट्स जो हैं, इसी तरह मुख्तलिफ तरह के नट्स हैं, मैक्रोनी चीज है, हॉट डॉग्स हैं, चीज है, डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, पिज्जा और ब्रेड, डार्क सोडा जैसे स्प्राइट और टीम और 7 अप ले सकते हैं, लेकिन कोक और पेप्सी नहीं ले सकते। आइसक्रीम, इसी तरह से लोबिया वगैरह, पैनकेक्स, दही, दूध, लस्सी, चॉकलेट, ऑर्गन मीट जैसे कलेजी वगैरह होती है। अब ये है, दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ फास्फोरस। अगर आपका फास्फोरस 4 से ज्यादा है तो आप इनको कम करेंगे, और साथ आपका डॉक्टर आपको एक फास्फेट बाइंडर भी प्रिस्क्राइब करेगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डायलिसिस पेशेंट्स की बात करेंगे। डायलिसिस पेशेंट में ये कि जो फिर स्टेज 5 से गुजर के आगे डायलिसिस पे चले जाते हैं, तो उस पे वीडियो नंबर 5 बनाएंगे। ये वीडियो नंबर 4 थी, जिसमें हमने उन लोगों में जिनमें एडवांस क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जिनका किडनी फंक्शन 15% से भी कम रह गया, उनमें बात की है। तो इनमें मेन फिर रिस्ट्रिक्शन जो है वो सॉल्ट की और पोटेशियम और फास्फोरस कंटेनिंग फूड की है और प्रोटीन की है। इसके साथ ही इसको एंड करते हैं इस वीडियो को, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम डायलिसिस पे इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। खुदा हाफिज।